नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान के बारे में। धान के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आज आपसे साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको इससे लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे धान की खरपतवार नाशक दवाई के बारे में। आपको पता है कि धान की बिजाई का समय अभी लगभग शुरू हो चुका है। सभी भाइयों ने अपने धान लगाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले 20-25 दिनों में धान के अंदर खरपतवार की भरमार होने वाली है। जिन किसान भाइयों ने प्रेटलाक्योर नाम की दवाई का प्रयोग किया है, हो सकता है कि उनके धान में कुछ खरपतवार कम हो जाए, लेकिन जो किसान भाई ऐसी दवाई का प्रयोग नहीं कर पाए, उनके दानों में, उनके खेतों में खरपतवार बहुत ज़्यादा उगती है। आमतौर पर धान में दो प्रकार की खरपतवार होती है, एक चौड़ी पत्ती वाली, एक संकरी पत्ती वाली। चौड़ी पत्ती वाली में आपकी मिर्ची आती है, डिल्ला आता है, जिसको एलग्रिप वगैरह 2,4-D वगैरह के माध्यम से हम ख़त्म कर सकते हैं। और जो दूसरे शामक वगैरह, उनके लिए हम नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो नॉमिनी गोल्ड के प्रयोग के बाद में कई बार ऐसा होता है कि कुछ खरपतवार ख़त्म नहीं होती, कुछ ख़त्म हो जाती है। नॉमिनी गोल्ड आपके शामक को मार सकता है, लेकिन एक नई प्रकार की खरपतवार हमारे खेतों में आई हुई है। धान में एक नई प्रकार की खरपतवार अभी चल रही है, जिसको किसान भाई डंग मार, घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। वास्तव में इसका नाम चाइनीज़ ग्रास है और ये इतनी भयंकर है कि इसका एक पौधा अगर आपके खेत में उग जाता है तो उसके 100 पौधे बन जाते हैं। इतना ज़्यादा फुटाव करती है वो, इतना ज़बरदस्त उसका फुटाव होता है। और उसके लिए हमारे नॉमिनी गोल्ड या 2,4-D ये काम नहीं करती। तो सबसे बढ़िया बात है कि एक ही स्प्रे हमारी, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारी हल्की डोज से हमारी खरपतवार ख़त्म हो जाए। जैसे आपका 2,4-D है, एलग्रिप है, इनसे हमारी जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम नॉमिनी गोल्ड मारते हैं, फिर देखते हैं कि धान में भी खरपतवार बची हुई है। तो ऐसी खरपतवार के लिए, जो सभी प्रकार की खरपतवार हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक ही स्प्रे, ज़्यादा की नहीं है, सिर्फ एक स्प्रे की बात करता हूँ। और वो स्प्रे आपकी जो मेड होती हैं, डोले होते हैं, उस पर जो घास पात जमता है उसको भी ख़त्म करेगा और धान पर इसका कोई असर नहीं है। तो उसका नाम है राइस्टार। बायर कंपनी की राइस्टार नाम की दवाई है, 6.9% में है। वीप सुपर वाला साल्ट है। वीप सुपर की जो पावर है वो 9.3% है, लेकिन राइस्टार की जो पावर है वो 6.9% है। और इसमें आपने कोई स्प्रे और नहीं करना, ना आपने चौड़ी पत्ती वाला करना है, ना आपने इसके अंदर शामक का स्प्रे करना है। किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे आपने नहीं करना है, सिर्फ एक ही स्प्रे है, बायर कंपनी का राइस्टार। अगर कोई और कंपनी का आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे और कंपनियों के बारे में पता नहीं है, मैंने और कंपनियों का प्रयोग में नहीं लिया है। जो हमारी एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, खरपतवार विशेषज्ञ, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि राइस्टार नाम की दवाई है, इसके लिए 6.9% में इसका धान पर कोई असर नहीं होता है। वीप सुपर अगर हम मारते हैं तो उसका धान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 1 महीने तक हमारी जो धान की नर्सरी है, धान की जो पौध है, वो लगभग सुप्त अवस्था में चली जाती है, लेकिन इससे कोई असर नहीं होता है। इसकी मात्रा कितनी लेनी है? 400 से 600 ml, यानी कि आधा लीटर दवाई। 400 से 600 ml दवाई। अगर आप 400 ml आपके खेत में छिड़काव हो जाता है एक समांतर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 600 ml भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 400 से 600 ml दवाई, 250 से 300 लीटर पानी, 250 से 300 लीटर पानी में आपने इसको बिल्कुल साफ़ पानी लेना है। ये खरपतवार नाशक दवाई है और पानी बिल्कुल साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। गादड़ा पानी, मिट्टी मिला हुआ पानी बिल्कुल भी ना लें। आप इसका स्प्रे अपनी फसल पर कर दें, आपको कोई भी स्प्रे मारने की आवश्यकता नहीं है। ना आपने
2,4-D का मारना, एलग्रिप वगैरह मारनी ना, अपने नॉमिनी गोल्ड मारना। आपका ढीला, सामक, मिर्ची, डंगमार, घास, मकड़ा, तकड़िया, जो भी अड़ंगा है, कुल मिलाकर सभी प्रकार की घास फूस जो आपके धान के खेत में है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके धान पर कोई असर नहीं होगा। इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो धान में चोबा होता है या दूसरी प्रकार का कोई पौधा लगा है, आपने जो वैरायटी लगाई है, उस पर इसका असर नहीं होगा, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, वो तो आपको हाथ से निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आपका धान की प्रजाति को छोड़ के अड़ंगा है वो नहीं बचेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 400 से 600 ml दवाई, 250 से 300 लीटर पानी, बायर कंपनी की राइस्टार, बायर कंपनी की राइस्टार नाम की दवाई है, 6.9% में है, वीप सुपर से कम पावर में है। वीप सुपर की पावर 9.3% है, इसकी 6.9% है। तो किसान भाई इस बात को ध्यान से देख के कि भाई ये दवाई सही है, उसका छिड़काव करें। कब छिड़काव करना है? जब आपके धान की फसल खेत में रोपे हुए लगभग 25 से 35 दिन का समय होगा, 25 से 35 दिन का समय हो चुका हो, तब आपके खेत में खरपतवार किसी भी प्रकार की उगी हो, आपने आँख मीच के ये दवाई छिड़कनी है। ये दवाई थोड़ी सी महंगी है, हो सकता है ये 800 रुपये की, 900 रुपये की इस हिसाब से मिले आपको 1 एकड़ की, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके एक दवाई के प्रयोग से आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं बचेगी, टोटली खरपतवार ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसका पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो एक बार 1 एकड़ में प्रयोग करके देख लो। इसका रिजल्ट दवाई का 10 दिन के बाद आएगा। 10 दिन तक आप इसका रिजल्ट का इंतज़ार ना करें। हो सकता है 1 सप्ताह में भी आपकी खरपतवार ख़त्म हो जाए, लेकिन 10 दिन तक आप इसका इंतज़ार करें और फिर देखें अपने खेत में केवल धान बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी भाई की कोई और समस्या है धान से संबंधित, तो धान की खरपतवार से संबंधित, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज मैं आपसे यही जानकारी साझा करना चाहता था। एक स्प्रे से आपकी पूरी धान की खरपतवार ख़त्म हो जाएगी, आपको और किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक के लिए जो ऊपर वाला अंगूठे का बटन है वो दबाना है, अच्छी ना लगे तो ये बटन दबाना है। इस बात को आप ध्यान रखें। एक बटन ज़रूर दबाया करो भाई, जो भी वीडियो देखा है वो एक बटन ज़रूर दबा दिया करो, मैंने बेरा पड़ जा कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। चाहे सारे जने नीचा दबा दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मेरा पता ये वीडियो अच्छी कौन लगी। अब मैंने बेरा ही नहीं पड़ता यार, मैं वीडियो बना के लाग रहा हूँ, अच्छी लगा कि ना लग दी। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक डिसलाइक करके मैंने ज़रूर बता दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, कल कोई नई जानकारी लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।